हेलो हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। हेलो। हाँ, आज अपन बात करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व की, और प्रमुख व्यक्तित्व में किस प्रकार से आपको टॉपिक को पढ़ना होता है। करंट अफेयर को कैसे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के अपन पढ़ सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल अपन देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन प्रमुख व्यक्तित्व की। सबसे पहले बात होगी किसकी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश चितोड़ा की। सबसे पहले कौन है, डॉक्टर चंद्र प्रकाश चितोड़ा है। उपनाम क्या है, उदयपुर का बेहतरीन चितेरा इनको कहा जाता है। तो एक बार सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा था कि भाई जैसे चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, उसी प्रकार से उदयपुर का बेहतरीन चितेरा इनको कहा जाता है। इनका संबंध किससे है, माइक्रो आर्ट से है। तो यहां इनकी जो श्रेणी है वो आप याद रखेंगे, कौन सी श्रेणी है, माइक्रो आर्ट है। विशेष उपलब्धि क्या है, सचिन तेंदुलकर के 53वें जन्म दिवस पर एक सूक्ष्म पुस्तिका माइक्रो बुक इन्होंने तैयार की। पुस्तिका में इन्होंने किन किन चीजों को दर्शाया है, तो सचिन का जन्म, जीवन यात्रा और क्रिकेट में जो योगदान है उसको इन्होंने दर्शाया है। पुस्तका की विशेषता क्या है, तो इसमें कुल पृष्ठ कितने हैं, 53। आकार कितना है, 2x2 का। इतना तो गंभीरता से तो अपने को नहीं जाना, लेकिन इतना याद रहे कि भाई इसमें कुल पृष्ठ कितने हैं, तो 53 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ हैं, 53 पृष्ठ है। चलिए, अगला है आकांक्षा मोदी, और इसी टॉपिक को लेकर अपन करंट में पढ़ेंगे। कुछ बातें क्या होती हैं कि समसामयिकी के साथ करंट से जुड़ती हैं, और यहां आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, बावड़ी भाई साहब। देखिए, दूसरी शख्सियत जो है वो है आकांक्षा मोदी। उपनाम क्या है इनका, बावड़ी बाईसा है। विशेषता क्या है, बावड़ियों के संरक्षण के लिए बेहतरीन कार्य इन्होंने किया है। जयपुर की रहने वाली आर्किटेक्ट आकांक्षा मोदी ने 3.5 वर्षों में 189 बावड़ियों का डॉक्यूमेंटेशन और 461 बावड़ियों की मैपिंग कर उनके संरक्षण और विरासत को बचाने का सराहनीय कार्य किया है। बावड़ियां जो है वो पुराने समय में जल का स्रोत हुआ करती थी, और राजस्थान की कुछ बावड़ियां जो है वो पूरे विश्व भर में फेमस है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि ऐसी कोई न्यूज आती है जो किससे रिलेटेड हो, ऐतिहासिक स्थल जो है किससे रिलेटेड हो, ऐतिहासिक स्थलों से रिलेटेड कोई न्यूज हो, तो उसको आप अपने कला और उसके बाद इतिहास और चर्चित स्थान जो है इतिहास में, उनके साथ जोड़ सकते हो। और सबसे बढ़िया अपन इसको किसके साथ पढ़ लें, जिला दर्शन के साथ पढ़ ले तो सबसे बेहतरीन कार्य है। हो सकता है किसी दुर्ग के है तो उसी दिन आप क्या कर लें, दुर्ग को पढ़ लें, ताकि क्या रहे, टॉपिक भी कवर हो जाए। अब बात करते हैं अपन कुछ बावड़ियों की, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां, प्रमुख जो 20, 25, 30 बावड़ियां जो है उनकी जिलेवार सूची है। राजस्थान की सर्वाधिक जो प्रसिद्ध बावड़ियां हैं उनमें सबसे पहले चांद बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है, चांद बावड़ी। कहां पे है, दौसा में है। निर्माण कब हुआ इसका, 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुआ। विशेषता क्या है, 3,500 सीढ़ियां हैं, 13 मंजिल हैं, 30 मीटर गहराई है। ठीक है, और माता जी के मंदिर के सामने बनी हुई है। अगला है रानी जी की बावड़ी, कहां पे है, बूंदी में। निर्माण कार्य 1699 में। निर्माता किसके द्वारा, रानी नाथावती जी के द्वारा करवाया गया। अगली है पन्ना मीणा का कुंड, आमेर जयपुर में। तुरजी का झालरा कहां पे है, जोधपुर में है। हाड़ी रानी की बावड़ी कहां है, टोंक में है।
मोती डूंगरी की बावड़ी कहाँ है? जयपुर। मोती डूंगरी कहाँ है? जयपुर में है। नौ चौकी की बावड़ी कहाँ है? अजमेर में है। अंकुर बावड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा में है। देव नीम का कुंड कहाँ है? देवगढ़ राजसमंद में है। और बोस्दा बावड़ी जो है वो कहाँ पे है? चित्तौड़ में। ठीक है। उसके अलावा जिलों के अनुसार ये सूचियां दे रखी हैं। चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी है सारी, बोरुंदा बावड़ी, कुठेश्वर बावड़ी, गुलाब बावड़ी, अंबर बावड़ी, सिली से है, नागौर बावड़ी, खेतासर बावड़ी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले। इसमें आप क्या करें, खास बात यह है कि आपकी जो भी आपके पास बुक है उस बुक से बावड़ियों का जो टॉपिक है वो पूरा पढ़ ले। करंट अफेयर भी तैयार, और आकांक्षा मोदी ने जो विशेष योगदान दिया है वो तो अपन कभी नहीं भूले। तो पूछा जा सकता है, हाल ही में बावड़ी बाईसा नाम से प्रसिद्ध रही आकांक्षा मोदी, यह चीज पहले ही देंगे के संबंध में गलत कथन को छांटिए। और वहां पे वो क्या करेगा, यहां 189 बावड़ियों का क्या किया है? डॉक्यूमेंटेशन किया है। तो यहां या तो कर देगा कितना? 461, और 461 की जगह कितना कर देगा? 189। तो यह ध्यान रखना। ठीक है, कर लेंगे आप। अगला है जैनेन्द्र कुमार रांका। इनको न्यायालयों व उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ का क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। परिचय, ये राजस्थान हाईकोर्ट के सम्मानित पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। विशेष नोट, ये प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं। इनके जो उपन्यास हैं वो कौन से हैं? अब देखो, यहां दोनों श्रेणियां आपको अलग अलग याद रखनी है। उपन्यास की श्रेणी अलग और कहानी संग्रह की श्रेणी अलग। तो उपन्यास अलग और कहानी संग्रह अलग। यदि उपन्यास में अपन देखें तो एक उपन्यास इनका है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणकारी और सुखदा। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि सुखदा क्या है, त्यागपत्र क्या है। ठीक है। कहानी संग्रह है फांसी, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया। अगली शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश सैनी। परिचय क्या है? एम्स जोधपुर के एसोसिएट प्रोफेसर है। बाल न्यूरोलॉजी से इनका संबंध है, इनका सेक्टर है। उपलब्धि क्या है? डॉक्टर लोकेश सैनी को अमेरिका एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का प्रतिष्ठित कौन सा ए.बी. बेकर टीचर रिकग्निशन अवार्ड मिला है। विशेष तथ्य क्या है? इस अवार्ड हेतु चयनित वे एकमात्र भारतीय हैं। अब तक एकमात्र भारतीय जिन्हें 2026 का यह अवार्ड मिला है। 70 वर्षों बाद यह अवार्ड किसी दूसरे भारतीय न्यूरोलॉजी को मिला है। अगला है डॉक्टर सुषमा महाजन। कला प्रदर्शनी के लिए यह प्रसिद्ध। आयोजन मेलोडी ऑफ कलर्स प्रदर्शनी इन्होंने लगाई। कहां पे? जल रंग कला प्रदर्शनी। कहां पे लगाई ये याद रखना। 17 से 19 मई 2026 को जवाहर कला केंद्र कहां लगाई गई? जयपुर में यह प्रदर्शनी लगाई गई। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उप मुख्यमंत्री व पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री। अब हम केवल ये पढ़ते हैं कि भाई इनका विभाग कौन सा, लेकिन ध्यान रखना उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी है उनके पास पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग भी है। विशेषता क्या है? इस प्रदर्शनी में चित्रों की 60 जलरंग वाटर कलर प्रतियों को प्रदर्शित किया गया। पेशे से ये क्या है? रेडियोलॉजिस्ट है। ये इनकी जो बुक है वो। अगला है कुसुम सिंह। कुसुम सिंह को देखो ये सम्मान मिलता हुआ महिला बीकन लीडर अवार्ड। सरपंच कुसुम सिंह, राजस्थान का गौरव, नेतृत्व व नवाचार और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए हार्दिक बधाई इनको। कुसुम सिंह का संबंध किससे है? तो याद रखना डीग जिले की रारह ग्राम पंचायत की सरपंच। मैंने कल परसों भी पढ़ा था। नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिष्ठित महिला बीकन लीडर अवार्ड से इनको नवाजा गया। कारण क्या है? यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण और रारह पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में, हमने राजनीतिक परिदृश्य में पढ़ा था पिछली क्लास में, वही चीज रिपीट हो रही है। तो अभी पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं, तो ये चीजें याद रखना आप लोग। फिर है डॉक्टर संदीप बख्शी। परिचय क्या है? जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। डॉक्टर संदीप बख्शी बने UN IIMSAM के गुडविल एम्बेसडर। कुपोषण के खिलाफ करेंगे काम। डॉक्टर संदीप बख्शी को अप्रैल 2026 में UN का यह गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह संस्था है। विशेष नोट क्या याद रखनी है? इस पद पर नियुक्त होने वाले वो क्या है? पहले भारतीय। कौन? डॉक्टर संदीप बख्शी। अगली बात करते हैं अपन डॉक्टर इकबाल सक्का, उदयपुर के। देखिए खास बात क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पी है ये। दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस रैकेट, दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस रैकेट इनके द्वारा
तैयार किया गया और ये रहा सोने का सबसे छोटा सा टेबल टेनिस रैकेट, आप देख पा रहे होंगे। अगला है सफीना हुसैन, द वुमेन ऑफ द ईयर का इनको खिताब मिला है। एजुकेट गर्ल्स संस्था की ये क्या है, संस्थापक है। सीधा पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रही सफीना हुसैन का संबंध निम्न में से किस संस्था से है। उपलब्धि क्या है, 2026 की टाइम मैगजीन में टाइम वुमेन ऑफ द ईयर सूची में इनको चुना गया है। यह सम्मान उन महिलाओं को दिया जाता है जिनका काम दुनिया भर में सकारात्मक बदलाव लाने और समानता के लिए प्रभावशाली रहा है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी याद रखनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा व्यक्ति, उसका क्षेत्र पूछ लेंगे, या फिर क्षेत्र को पूछ के व्यक्तित्व का नाम पूछ लेंगे। और ये लिस्ट जो है ये संपूर्ण नहीं है, मैं पहले बताऊं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अपनी एग्जाम से लगभग 10-15 दिन पहले तक जो व्यक्तित्व चर्चा में रहेंगे उनको आप इसमें जोड़ते हुए चलना। सबसे पहले हम वही चीजें कर रहे हैं जो परमानेंट जीके टाइप का है, जो एक टाइम पीरियड में क्या रहेगा, आपका एक्टिव मोड पे रहेगा। जैसे ही सत्र चेंज हो जाएगा, ईयर चेंज हो जाएगा, ये डाटा अपने किसी काम के नहीं रहेंगे। वैसे तो कितने लोगों को सम्मान दिया गया है, लेकिन जो रनिंग पीरियड है उस हाल फिलहाल में 2-3 महीने में जो पर्सनैलिटी जिनको सम्मान मिला है या फिर जो विशेष रूप से चर्चा में रहे हैं उनको हमें पढ़ना जरूरी है। तो उसी कड़ी में अपन आगे देखते हैं। पद्मश्री अनवर खान, पद्मश्री अनवर खान मांगणियार किससे संबंधित है, इनका लोक कलाकार हैं। इनको राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किस पद के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पद्मश्री अनवर खान को। अगले हैं के गुप्ता, इनको राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का क्या बनाया गया है, स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसको, के गुप्ता को। जो लोग शहर में रहते हैं, सुबह जब गाड़ी आती है तो ये आप समझ लेना कि जो गाना गा रहे हैं वो कौन है, के गुप्ता है, ताकि आपको याद रह जाए ये रहे कौन, के गुप्ता साहब। विशेषता, इनको डूंगरपुर मॉडल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ये स्वच्छ भारत मिशन के राज्य समन्वयक एवं डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए इनको राज्य स्तर पर काम करने के लिए इनको क्या नियुक्त किया गया है, स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किस मॉडल के लिए, तो डूंगरपुर मॉडल के लिए। क्यों, क्योंकि वो क्या रह चुके हैं, डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला है आकांक्षा शर्मा, पर्वतारोही हैं। कोटा की बेटी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर किया कमाल। कौन सी चोटी इन्होंने फतेह की है, तो माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर सफल चढ़ाई। ऊंचाई कितनी है, 19,441। विश्व जियोग्राफी, उसमें आप इन चीजों को पढ़ते हैं, अपने को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अगला है मनस्वी अग्रवाल, पर्वतारोही हैं, ये भी उदयपुर की हैं। उपलब्धि क्या है, 23 दिसंबर 2025 को अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मेसिफ फतेह कर राजस्थान की पहली पर्वतारोही बनी। उपलब्धि दूसरी क्या है, गीता सामोता के बाद अलकानकागुआ या एकांकागुआ जिसको कहते हैं पर पहुंचने वाली राजस्थान की दूसरी महिला है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पहली कौन थी, तो गीता सामोता, दूसरी कौन है, मनस्वी अग्रवाल। अगले हैं डॉक्टर रामकरण यादव, स्थान पचाना, अहीर कोटपुतली, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित है। याद रखना, सीधा पूछा जा सकता है गांधी नोबेल पुरस्कार 2025 से किसको नवाजा गया, तो डॉक्टर रामकरण यादव को दिया गया है। अगले हैं दीपक माहेश्वरी, इन्होंने गूगल मैप के विकल्प के रूप में स्वदेशी नेविगेशन ऐप भारत मैप क्या किया है, विकसित किया है। ये इन्होंने मैप विकसित किया है। अगले हैं संतोष चौधरी, राजस्थानी कलाकार, इनको मुक्ति संस्था बीकानेर द्वारा राजस्थानी कहानी संग्रह कायारी कांचल के लिए राजरामी गोयल स्मृति राजस्थानी पोकरमल कथा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। नाम देखो कितना बड़ा है, राजरामी गोयल स्मृति राजस्थानी पोकरमल कथा साहित्य और पुरस्कार। याद रह जाएगा, दोबारा देखो, राजरामी गोयल स्मृति राजस्थानी पोकरमल कथा साहित्य पुरस्कार। आप तो ये पुरस्कार छोड़ो, वो याद रखना किस रचना के लिए और श्रेणी क्या है इनकी, तो ये कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह में इनको क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। राजस्थानी कथाकार है। अगले हैं कौन, वंशिका शर्मा, मैथ्स गर्ल इनको बोला जाता है। इन्होंने बाएं हाथ से डिजिटल टेबल लिखते हुए दाएं हाथ से जटिल गणितीय प्रश्नों को कुछ सेकंड में हल करने का यूएम ऑफ द
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन है? वंशिका शर्मा, हमारे ही जिले झुंझुनू से इनका संबंध है। अगला है महेश गुजर, जयपुर के चित्रकार, राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी महाराज। अब आप क्या करें, एक काम करें, आज ही वीर तेजाजी महाराज को पढ़ लें, ताकि ये करंट अफेयर भी याद हो जाए और महेश गुजर भी आपको दिखाई दे कि पेंटिंग को रूस में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। ये पेंटिंग भी आप सर्च कर लें तो पूरा टॉपिक आपका याद हो जाएगा। अगले हैं वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें शिक्षा और समाज के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए विद्या वाचस्पति, कौन सी? विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह उपाधि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा प्रदान की जाती है, क्योंकि जितनी भी डिग्रीज होती हैं वो राज्यपाल ही क्या करते हैं, बांटते हैं, क्योंकि वो स्वयं क्या होते हैं, बताएं फटाफट। डॉक्टर मंजू बागमार, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें 26 जून 2026 को ब्रिटिश संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर में आयोजित 10वें अवार्ड समिट में सम्मानित किया जाएगा। हो गए ये सम्मानित, ठीक है। अगला है ऋषभ डागा, राजस्थान के युवा आयरनमैन वियतनाम प्रतियोगिता को पूरा करने वाले पहले युवा। एफर्ट्स बहुत अच्छे किए इन्होंने। रिकॉर्ड इन्होंने क्या काम किए, 13 घंटे 46 मिनट में रिकॉर्ड पूरा किया। 3 किलोमीटर और 800 मीटर तैराकी की इन्होंने, कहा, समुद्र में। 180 किलोमीटर इन्होंने क्या की है, साइकिलिंग। और पूर्ण मैराथन कितनी है, 42.2 किलोमीटर। अब यहां से आंकड़े बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से याद रखें कि 13 घंटे 46 मिनट में इन्होंने पूरा टास्क कंप्लीट किया, जिसमें 3 किलोमीटर और 800 मीटर 3800 मीटर इन्होंने तैराकी की, कहां पे, समुद्र में। 180 किलोमीटर इन्होंने साइकिल चलाई है और 42.2 यानी 4200 मीटर पूर्ण रूप से इन्होंने क्या की है, मैराथन की है। वियतनाम प्रतियोगिता क्या है, दुनिया की सबसे कठिन मानने जाने वाली प्रतियोगिता, जो सहन शक्ति ट्रायथलॉन प्रतियोगिताओं में से एक है। इस प्रतियोगिता को बिना रुके 3 कठिन चरणों में पूरा करना होता है। तैराकी समुद्र में कितनी दूरी, 3.8, साइकिलिंग 180 किलोमीटर और 42.2 की लंबी दौड़। इस प्रतियोगिता को पूरा करने का समय मात्र कितना है, 17 घंटे, जबकि हमारे पहलवान ने कितना किया, 13 घंटे 46 मिनट में कर दिया। किसने, डागा साहब ने। डागा साहब का नाम क्या है, तो ऋषभ डागा, ठीक है। चलिए, फिर प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिताओं में विजेताएं जो महिलाएं हैं उनको, मिस इंडिया ग्लैम 2026 किसको मिला, तमन्ना राव को। किसको मिला है, तमन्ना राव, याद रखना, किसको मिला है, तमन्ना राव को मिला है। उसके बाद है मिसेज इंडिया ग्लैम 2026 श्वेता कुमावत को, ठीक है, मिस और मिसेज। मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान खुशी गुप्ता, मिसेज वोग स्टार ऋतुजा जायसवाल, मिस उर्वशी रितिका चौधरी झुंझुनू, मिस उर्वशी राजस्थान नीतू सीकर, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 तरुषि रॉय, एलिट मिस राजस्थान की देबोस्मिता, मिसेज राजस्थान 2026 गोल्डन कैटेगरी में श्वेता कसाना और आपकी सिल्वर कैटेगरी में उमा मीना। ये इनका आयु वर्ग। अब देखो, हमने प्रमुख व्यक्तित्व पढ़े, लेकिन आपको मैं पहले कह रहा हूं, एक तो ये जो पीडीएफ है आपको ये कहां मिलेगी, रजत एजुकेशन पे मिलेगी, ठीक है। आप इसमें जो भी टॉपिक है, जैसे इसमें बावड़ी का टॉपिक है, तो आज बावड़ी का टॉपिक पढ़ लो। वीर तेजाजी, ठीक है। अब आपका अगला शेड्यूल मैं बता देता हूं, कल से क्या होगा। कल से एक तो इंग्लिश मीडियम प्री बैच, ठीक है। इस इंग्लिश मीडियम फ्री बैच में आपको कल इतिहास पढ़ाया जाएगा राजस्थान का। कौन सा इतिहास पढ़ाया जाएगा, राजस्थान का इतिहास पढ़ाया जाएगा। यह बैच जो है ये पूर्ण रूप से क्या रहेगा, आपका निःशुल्क रहेगा।
एक क्लास आपको इतिहास की मिलेगी, एक क्लास आपको किसकी मिलेगी, पॉलिटी की मिलेगी। किसकी मिलेगी, पॉलिटी क्लास मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा है, उम्मीद है आपको प्रदान की जाने वाली सूचनाएं जो हैं वो आपके काम आएंगी। ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके साथ इनको साझा करें। जय हिंद।